World News Headquarters. World News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख। मैं हूँ सैयद रज़ी और मैं हूँ सहर फातमा। हेडलाइंस आपने जानी बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। बादल कहाँ कहाँ बरसेंगे, शहीद की मौत कौम की हयात, असेंबली की तहलील कब, और पाकिस्तानी नौजवान का राज। बुलेटिन का आगाज करेंगे मौसम के अहवाल से। मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार हो गया। मुल्क भर में मानसून सिस्टम एक्टिव। लाहौर में अलसुबह मूसलाधार बारिश। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, खित्ता पोटोहार, इस्लामाबाद, मशरकी और ज़ीर बलोचिस्तान और बालाई सिंध में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार समेत बालाई पंजाब और मशरकी बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है। 27 जुलाई को डेरा गाजी खान, शुमाल मशरकी और जनूबी बलोचिस्तान के मुतादिद इलाकों में नदी नालों में तोग़यानी का खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 27 से 28 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पिशावर, चारसद्दा, मर्दान, नौशहरा, एबटाबाद, मानसहरा, गुजरांवाला, गुजरात, नारोवाल, सियालकोट, लाहौर, कसूर और फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। मरी, गलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा है। खबर शामिल करेंगे मुजफ्फरगढ़ से, जहां दरिया चनाब का पानी नशीबी इलाकों में दाखिल हो गया। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। सैलाब मुतासरीन की तैयार फसलें, जानवर और कीमती सामान सब पानी के नजर हो गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राव कामरान से। जी राव। जी बिल्कुल, दरिया चनाब पर मौजूद हैं और सैलाबी सूरत हाल की बात की जाए तो इस वक्त सैलाबी पानी जो है वो बस्तियों में दाखिल होना शुरू हो गया। तमाम तर बस्तियों में जो है कच्चे मकानात जो है वो इस टाइम गिरने के करीब हैं। तमाम तर लोगों की फसलात, आम के बागात, जानवर जो है वो पानी की नज़र हो गए। मैं आपको बताऊँ, ठट्टा सियाला वाला, आशिक वाला, जाम वाला, सुनक्की बंद और जो है लालपुर जो है, तमाम जो है नशेबी इलाकों में जो है पानी दाखिल हो गया। लोग इलाका मकीन जो है खासे हमें जो है परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त कुछ इलाका मकीन जो है वो अपने घरों में मैसूर हुए बैठे हैं और कुछ जो है नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। ताहाल जो है ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो है अब तक किसी किस्म की कोई इन लोगों की इमदाद नहीं की गई है। इनके पास ना तो जो है खाने के लिए जो है ना कोई राशन मौजूद है और ना ही किसी किस्म का जो है पीने का पानी मौजूद है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ताहाल किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गुड्डू बैराज में पानी की आमद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हाकिम नुसरानी से। जी हाकिम, बताएं कि गुड्डू बैराज में पानी की क्या सूरत हाल है और ज़िले इंतज़ामिया क्या कर रही है इस वक्त वहाँ पर? जी बिल्कुल, हालिया बारिशों और ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से दरियाओं के पानी के बहाव में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुड्डू दरिया बैराज के मकाम पर, जहाँ पर पानी की जो आज आमद है वो 3.5 लाख बताई जा रही है, जबकि जो अखराज है वही भी सेम बताया जा रहा है। क्योंकि जब मेरी इंतज़ामिया से बात हुई तो उनका यही कहना था कि जो गुड्डू बैराज से निकलने वाले फीडर हैं उनको तकरीबन मुसलसल 3-4 दिन से बंद रखा हुआ है, क्योंकि जो पुश्तें हैं इनकी वो कमज़ोर हैं, बारिशों की वजह से वो बिल्कुल ही नाकारा हो चुकी हैं। अगर बात की जाए इंतज़ामात की तो कंट्रोल रूम का यही कहना था कि कच्चे में जितने लोग बसते हैं उनको हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और निचले दर्जे का सैलाब जो है वो भी डिक्लेयर कर दिया गया है। अगर बात ज़िले इंतज़ामिया की जाए तो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं उठाए गए। जो लोग कच्चे में बसने वाले हैं उनको निकालने के लिए कोई ख़ास इकदाम नहीं है, ना ही उनके लिए कोई इंफॉर्मेशन सेंटर कोई कायम किया गया है और ना ही जो लोग वहाँ से निकल कर अपने घर छोड़ कर बंदों पर आ गए हैं उनके लिए खाने पीने के लिए भी कोई इंतजामात नहीं किए गए, ना ही उनके। आगे बढ़ेंगे। एफसी बलूचिस्तान की सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मकामी आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पानी के तेज़ बहाव की वजह से नाले में फंस जाने वाले 3 बच्चों को भी बचा लिया गया, जबकि ज़िला हरनाई में गरीबाबाद के इलाके में सैलाब से मकामी आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया।
दुश्मन को नाकों चने चबवाने वाले और पहला निशान हैदर हासिल करने वाले कैप्टन सरवर शहीद का आज 75वां यौम शहादत है। क़याम पाकिस्तान के बाद भारत के साथ जुर्रत और बहादुरी के साथ लड़ते हुए वतन पर कुर्बान हो गए। बहादुरी की बेमिसाल तारीख रकम करने पर कैप्टन सरवर शहीद को निशान हैदर से नवाजा गया। 9 अगस्त को असम्बली तहलील कर देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया, कहा किसी साजिश के तहत इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे। मरदमशुमारी नोटिफाई होने से मजीद तनाज़ात पैदा होंगे और हमारी पार्टी ने इसहाक डार का नाम निगरान वज़ीर आज़म के लिए नहीं दिया। इसहाक डार, रज़ा रब्बानी समेत किसी भी सियासतदान का नाम हो सकता है। टेक्नोक्रेट कभी न्यूट्रल नहीं होते। मुल्क में दहशतगर्दी का खतरा मौजूद है। नवाज शरीफ इलेक्शन से 1.5 माह कबल वतन वापस आएंगे। इलेक्शन एक्ट 2023 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल की मंजूरी के बाद निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा हो गया है। बैनुल-अक़वामी मुआहदों पर अमल दरामद करवाने के इख्तियारात निगरान हुकूमत को मिल गए हैं। इंतखाबात के नताइज के लिए भी वक्त मुकर्रर कर दिया गया है। रात 2 बजे तक पोलिंग एजेंट को मुसद्दिका नताइज की कॉपी देना होगी। एक दिन पहले तकरार और फिर तमाम तरामीम पर इत्मीनान का इजहार। 1-2 नहीं, इलेक्शन एक्ट 2017 में 54 तरामीम का बिल कसरत राय से मंजूर हो गया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफे की मंजूरी दे दी गई। 2 तरफा और 6 तरफा मुआहिदों पर निगरान हुकूमत अमल दरामद करवा सकती है। पुराने मुआहिदों पर अमल दरामद का मुकम्मल इख्तियार होगा। निगरान हुकूमत नया मुआहिदा नहीं कर सकती। हंगामी नौयत के मामलात भी निगरान हुकूमत देख सकेगी। एक्ट के तहत एक पोलिंग स्टेशन में उम्मीदवार के 3 पोलिंग एजेंट्स हो सकते हैं। वोटर लिस्ट पोलिंग स्टेशंस के बाहर आवेजा की जाएगी। ख्वाजा सराओं को भी वोट डालने का हक होगा। हारने और जीतने वाले उम्मीदवार के दरमियान वोट का फर्क 5% होने पर दोबारा गिनती हो सकेगी। पोलिंग डे से 5 रोज कबल पोलिंग स्टेशन तब्दील नहीं होगा। इंतखाबी खराजात के लिए उम्मीदवार पहले से ज़ेर इस्तेमाल बैंक अकाउंट इस्तेमाल कर सकेंगे। हल्का बंदियाँ रजिस्टर्ड वोटर्स की मसावी तादाद की बुनियाद पर की जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर की पार्लियामेंट में इंतखाबी इस्लाहात की तरमीम की मुखालफत। कहा बाहर निकल कर कहते हैं इत्तेफाक के साथ इलेक्शन एक्ट में तरमीम की है। गैर कानूनी गैर आइनी इदारे लेकर आ रहे हैं, इससे बाज रहें। तरमीम कुछ नरमी ज़रूर की है लेकिन वो नरमी मुनासिब नहीं। अगर हमने मुस्तरद ना किया तो 10 रोज़ में सुप्रीम कोर्ट से उसे कलअदम करार दे दी। हमारा ये कंसेंसस के साथ इलेक्शन एक्ट में हमने तरमीम की है। आप एक हाईली कंट्रोवर्शियल, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वॉइड एब इनिशो अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं। काइंडली रिफ्रेन फ्रॉम इट। ये जो तरमीम लेके आ रहे हैं, इन्होंने कुछ उसमें डाइल्यूशन जरूर की है लेकिन वो डाइल्यूशन सफिशिएंट नहीं है। उसको रिजेक्ट करें, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो 10 दिन में सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगा। इट इज सच एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जो एक से ज़्यादा हलकों से इलेक्शन लड़ेगा वो छोड़ी गई नशिस्तों पर होने वाले इंतखाबी खर्चात भी अदा करेगा। इलेक्शन एक्ट 2023 में खामोशी से एक और तरमीम कर दी गई है। हल्फ ना उठाने वाला डी सीट भी नहीं होगा और माजी में चेयरमैन PTI कई हलकों से इलेक्शंस जीत चुके हैं। उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात में भी बड़ी तादाद में हलकों से इंतखाबात लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जबकि इसहाक डार ने पार्लियामेंट का रुकन मुंतखब होने के बावजूद तकरीबन 4 साल तक हलफ नहीं उठाया था। निगरान वज़ीर आज़म का ताज किसके सर सजेगा? इत्तेहादी जमातों ने सर जोड़ लिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं निगरान वज़ीर आज़म का उम्मीदवार इत्तेफाक राय से लाया जाएगा। दोनों तरफ से बाज़ नामों पर गौर। वज़ीर आज़म की मौलाना फजलुर रहमान से भी मुशावरत। नवाज शरीफ से भी राब्ते। पाक लीग ने भी मुशावरत के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। निगरान हुकूमत के हवाले से अभी तक ज़ेरे गौर आए हैं या नहीं सर? हुआ है एक मीटिंग के निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से सर आपकी तरफ से क्या क्या नाम सर मुमकिन तौर पे मुतफिका नाम होंगे जो भी होंगे? तमाम पार्टियों ने दिए सर? उसमें 2 पार्टियां थी, बाकी पार्टियों से मशवरा हो। और यहाँ आपको बताएंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान के वफ़द ने डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में मुलाकात की। मुल्क के मजमूई सियासी और मौशी सूरत हाल और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। MQM ने आम इंतखाबात और मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात फिर वज़ीर आज़म के सामने रख दिए, जिस पर शहबाज शरीफ ने यकीन दहानी करवाई कि अभी फ़ैसला नहीं हुआ कि आम इंतखाबात नई या पुरानी मरदमशुमारी पर होंगे। वज़ीर आज़म ने वफ़द को यकीन दहानी करवाई है कि आम इंतखाबात और निगरान हुकूमत के हवाले से फ़ैसला इत्तेहादी जमात को एतमाद में लेकर किया जाएगा।
मंगल को तकरार, बुध को छापा। सेनेटर डॉक्टर जरका के लाहौर में 2 क्लिनिक पर छापे, पुलिस ने क्लिनिक को सील कर दिया। डॉक्टर जरका कहती हैं, पार्लियामेंट में मैंने इज्जत से जवाब दिया था, लेकिन उनको खवातीन की इज्जत करना नहीं आती। 18-20 दिन खुद को मजीद एक्सपोज ना करें। ख्वाजा आसिफ का पार्लियामेंट में खिताब। अखलाक बाख्ता औरतों को जो है चेस्टडी के ऊपर जो है लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। पहले अपना दामन देखें, उसके बाद पाक दामनी के ऊपर हमें लेक्चर दें। सेनेटर डॉक्टर जरका ने दिया तहम्मुल से जवाब। अभी जो बातें हुई यहाँ पे, मैं तो परेशान हो गई। जब हम बात करते हैं तो एक उंगली दूसरे की तरफ, 4 अपनी तरफ होती हैं। गलती सबसे होती है, हम माफ करते हैं आपको। मंगल को तकरार, बुध को छापा। सेनेटर डॉक्टर जरका के लाहौर में 2 क्लिनिक्स को सील कर दिया गया। डॉक्टर जरका कहती हैं कि पार्लियामेंट में मैंने इज्जत से जवाब दिया था, लेकिन उनको खवातीन की इज्जत करना नहीं आती। उन्होंने मेरे क्लिनिक्स को सील कर दिया है। उनसे ये नहीं लिया गया कि कोई खातून में इतनी जरूरत हो कि वो इज्जत से उनका जवाब दे। मैंने उनकी भी इज्जत रखी, लेकिन आदत नहीं है ना। ऊपर से ये कि अब कल मुझे कोई गिरफ्तार करने भी आ जाएगा, कोई डाला भी आ जाएगा, कोई जाली FIR भी हो जाएंगी, तो ठीक है, करें जो करना है। पुलिस का कहना है कि क्लिनिक से लार्वा के सैंपल्स बरामद हुए हैं, जिसके सबब छापा मारा गया और क्लिनिक्स को सील किया गया। दादू में सैलाब ज़दगान में मकानात के मालिकाना हुकूक के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। MNA रफ़ीक जमाली, इरफान ज़फ़र लगारी, MPA अजीज़ जुनेजो और फयाज भट्ट ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में 500 सैलाब मुतासरीन को घरों के मालिकाना हुकूक की असनाद भी दी गई। इस मौके पर MNA रफ़ीक जमाली ने कहा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी का वादा था कि लोगों को घर बनाकर दिए जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम है कि सैलाब मुतासरीन को छत फराहम की जाए। सैयद मुर्तज़ा अली शाह ने कहा, ज़िला दादू में 1,64,000 घर मुतासर हुए थे। आज सैलाब मुतासरीन को ज़मीन के मालिकाना हुकूक दे दिए गए हैं। तकरीब के शुरा को डिप्टी कमिश्नर दादू ने बताया कि आज 500 से ज़ायद सैलाब मुतासरीन को घरों के मालिकाना हुकूक दे दिए गए हैं। उधर जमरूद में अली मस्जिद में खुदकुश धमाके के खिलाफ मुल्क भर में सिविल सोसाइटी की जानिब से रैलियां निकाली गई हैं। लाहौर में भी अजीम शान रैली निकाली गई। रैली के शुरका का कहना था कि हम इस अफसोसनाक वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हैं। शुरका ने हाथों में TTP दहशतगर्दों के खिलाफ प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। कहा, आखिर मसाजिद ही क्यों शहीद की जाती है, नमाजियों का क्या कसूर है। और ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि TTP इस्लाम दुश्मन, पाकिस्तान दुश्मन और अवाम दुश्मन दहशतगर्द जमात है। हम मुतालिबा करते हैं कि TTP की दहशतगर्दों को उनके सहूलतकारों और महफूज ठिकानों समेत जहन्नुम वासिल किया जाए। पाकिस्तान के अंदर शदीद एहतजाज किया जा रहा है कि दहशतगर्दी की जंग जो 23 साल से पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई है, फौज और अवाम ने एक रूह और जिस्म की सूरत में इस दहशतगर्दी की जंग का मुकाबला किया है। दुनिया में उसकी तारीख नहीं मिलती। पिछले 7 महीनों के अंदर ये मस्जिद में दूसरा खुदकश धमाका है कि जिसमें हमारे मुसलमान भाइयों को शहीद किया गया बेदर्दी के साथ। हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। जमरूद में कल जो मस्जिद में खुदकश धमाका किया गया है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। जो पेशावर मस्जिद में धमाका हुआ, इसमें इंसानी कीमती जानों का जो ज़िया हुआ, उस पर हम बहुत अफसोस करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि TTP को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ये जो पेशावर में हमला हुआ है मस्जिद में, इसकी हम मजम्मत करते हैं। पेशावर के अंदर जो मस्जिद के अंदर बम धमाका हुआ है, तो उसकी हम मजम्मत करते हैं। सिक्योरिटी इदारे और हुकूमत से मुतालबा करते हैं जो ये दहशतगर्द हैं, इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा कराम की जानिब से जमरूद में वाक़ मस्जिद अली में धमाके की शदीद मज़म्मत। मुफ्ती सईद कमाल मसूद ने कहा, खुदकुश हमले में कई बेगुनाह नमाजी शहीद हुए जो इंतहाई अफसोसनाक है। मसाजिद को तबाह और मरकज़ इस्लामिया पर खुदकुश हमले करने वाले कभी भी दीन के पैरोकार नहीं हो सकते। मुफ्ती हनीफ कुरैशी बोले, बेगुनाह लोगों को कत्ल करना सफाकियत की आखिरी हद है। मौलाना अब्दुल हक मोहम्मद ने कहा, मुसलमान भाई का कत्ल करना मना और हराम है। मसाबा करने वाले, मराकज़ इस्लामिया पर खुद को हमले करने वाले, दीन के हकीकी जो अमन की तस्वीर है उसको बिगाड़ने वाले नफरतों के सौदागर कभी भी दीन के नुमाइंदे नहीं हो सकते। जमरोद में पेश आने वाला वाकया हो या इस तरह के दीगर ऐसे वाकयात कि जिनमें मसाजिद, मदारस या दीगर इदारों पर हमले किए जाएं,
اور وہاں بے گناہ لوگوں کو شہید کیا جائے، اس طرح کے واقعات یقیناً قابل مذمت، قابل نفرت ہیں۔ علی مسجد جمرود اور پورنس لائن میں جو دھماکہ ہوا ہے، دھماکے ہوئے، تمام علماء کرام اس کے بھرپور مذمت کرتے ہیں، کیونکہ دین اسلام سلامتی، امن امان کا دین ہے۔ مسلمان کا قتل کرنا منع اور حرام ہے، ہر مذہب میں اس کا کوئی گنجائش نہیں۔ SIFC کا اہم جز مائن اینڈ منرل ملک کی معیشت میں معجزاتی ترقی کا سبب بنیں گے۔ SIFC کے زیر اثر اہم شعبوں میں مائن اینڈ منرل خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ شمالی وزیرستان بھی ملک کی ترقی میں پیش جہاں کاپر مائننگ پروجیکٹ کا وسیع پیمانے پر کام جاری ہے۔ ماضی میں جنگ و جدل کا میدان بنے رہنے اور ترقی سے نابلد شمالی وزیرستان اب پاک فوج کی کاوشوں سے ملک کی معیشت کی بحالی میں پیش ہے۔ کچھ عرصہ قبل شمالی وزیرستان میں کاپر مائننگ کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا، جو اب مکمل طور پر فعال ہو چکا ہے۔ کاپر مائننگ کے شعبے سے منسلک مختلف افراد کا کہنا تھا کہ ہم نے ملک بھر سے خصوصاً قبائلیوں کو بھی اس پروجیکٹ میں شامل کیا ہے۔ ہم نے پورے پاکستان سے بشمول لوکلز کو ہم نے بہت زیادہ انگیج کیا ہے۔ یہ جو ہمارا انیشیلی جو ڈپرائیوڈ ایریا تھا، اب یہاں پہ آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ یہاں پہ کوئی اس طرح کے یہ آپریشنل ایریا رہا ہے، بٹ FWO بہت بڑا ایک حصہ ڈال رہی ہے، اپنا ایک حصہ ڈال رہی ہے پاکستان کی اکنامک گروتھ کے اندر۔ کاپر اور کی جو ویلیو ہے ہمارے ملک کی معیشت میں بہتری لانے کی کوشش کریں گے۔ ہماری وزیرستان ہے، یہ ایک سیکیورٹی کلیئرڈ ایریا بن گیا ہے اور یہاں پہ بہت سارے پراسپیکٹس ہیں، مائننگ کے پراسپیکٹ بے پناہ ہے۔ میں پاکستان کی عوام کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ آئیں، آپ انویسٹمنٹ کریں، اپارچونیٹیز ہے یہاں پہ۔ یہ پروجیکٹ آپ کے جو اسٹیبلش ہوئے، اس کا جو میجر بینیفٹ ہے، ایک تو آپ کی اکانومی اسٹاک اور یہاں کے لوگوں کی جو ویلفیئر ہے ان کے لیے بہت مفید ہے۔ IMF نے ہمارے ہاتھ باندھ دیے ہیں، مل کر کام کریں تو IMF کے چنگل سے نکل جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کراچی چیمبر آف کامرس میں ایکسپورٹ ایوارڈز کی تقریب سے خطاب، کہا ملک اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا، کراچی میں پانی کا مسئلہ 1 سال میں ختم ہو جائے گا۔ مزید کیا کہا، اب بھی جان لیجیے۔ IMF نے ہمارے ہاتھ باندھے ہیں، 9 مہینے کا وقت ہے، ریسٹرکچرنگ کر لی، وقت آئے گا ہم IMF کے چکر سے باہر نکلیں گے اور پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کراچی کا پانی کا مسئلہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر 1 سال میں ختم کر دیں گے، یہ ڈیفینیٹلی ہر ضرورت ہوگا۔ اگر آپ تھر میں کول بیس پاور پلانٹ لگائیں، کراچی کو بجلی 28 روپے پہ آ جائے۔ سعودی عرب کے سابق سفیر ڈاکٹر علی عواد الاسیری نے دعویٰ کیا ہے کہ 3 عرب ممالک سعودی عرب، UAE اور قطر پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کریں گے۔ اس بات کا انکشاف انہوں نے اپنے حالیہ مضمون میں کیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ پاکستان ساورن فنڈ بنایا جائے گا جو بیوروکریٹک ریگولیٹری کی دقتوں اور رکاوٹوں سے پاک ہوگا۔ 7 ریاستوں کے $8 ارب کے اثاثے اس فنڈ میں منتقل کیے جا رہے ہیں۔ حصص اور فروخت کے ذریعے اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ فنڈ کی آمدنی بڑی سرمایہ کاری کے لیے استعمال ہوگی۔ حکومت خلیجی ممالک کے ساتھ مل کر خسارہ کرنے والے اداروں کی نجکاری، لیزنگ پر کام کرے گی۔ 2035 تک پاکستان کی معیشت $1 ٹریلین ہو جائے گی۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں گے ماہ محرم میں عزاداری سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاری ہے۔ 7ویں محرم کے جلوس نکالے گئے جن میں امام حسن کے لال کا پرسہ بھی دیا گیا۔ جلوسوں کی سیکیورٹی کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ جلوسوں کے راستوں میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ کئی شہروں میں جلوس کے راستوں میں موبائل اور انٹرنیٹ کی سروس عارضی طور پر بند رہی۔ کراچی میں 8 محرم الحرام کا جلوس آج دوپہر نشتر پارک سے روانہ ہوگا اور جلوس کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہوں گے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے سالک شاہ سے۔ سالک بتائیے گا کہ جلوس کن مقامات سے گزرے گا اور سیکیورٹی کے انتظامات کیسے ہیں؟ جی بالکل، 8 محرم الحرام کا مرکزی جلوس آج دوپہر کو نشتر پارک سے برآمد ہوگا۔ اس سے پہلے شہر کے مختلف علاقوں سے آنے والے ماتمی جلوس جو ہیں وہ نشتر پارک پر پہنچیں گے، جہاں پر مجلس اعضاء برپا کیے جانے کے بعد دوپہر کو 1 سے 1:30 بجے کے بعد جو ہے یہاں سے جلوس نکالا جائے گا۔ جو نمائش سے نکلے گا برآمد ہونے کے بعد وہ ایم اے جناح روڈ، اس کے علاوہ صدر اور ریگل چوک سے ہوتا ہوا پھر دوبارہ ایم اے جناح روڈ پر آنے کے بعد وہ اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کھارا در حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ جب جلوس کے راست کرنے کے بعد
بعد ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये बताया गया कि तमाम जो इस रास्ते से आने वाले जो लोग हैं उनको मुतबादिल रास्ते बताए गए हैं। नुमाइश चौरंगी जो आने वाले जो लोग हैं वो परेडी स्ट्रीट का रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर गुरु मंदिर से आने वाले लोग जो है सोल्जर बाजार का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। हुकाम की जानिब से ये बताया गया। लेकिन रात को शाम को जुलूस खत्म होने के बाद 1 से 2 मुकामात जो एम ए जिन्ना रोड को मिलाते हैं उनको आर्जी तौर पर खोला जाएगा। उसको दोबारा स्वीपिंग के बाद सर्चिंग के बाद एक मरतबा फिर वो प्रैक्टिस अडॉप्ट की जाएगी। हुकाम ये बता रहे हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए ताकि जुलूस जो अपने मुकर्रर रास्तों से होते हुए बखैर आफियत। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। कराची में टारगेट किलिंग का एक और वाकया। जैकबाबाद के रुकन असम्बली असलम अबड़ो के भाई को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक डिफेंस में अकरम अबड़ो की गाड़ी पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में अकरम अबड़ो बेटे शहरियार अबड़ो समेत जाँ बहक हो गए। 2 अफराद जख्मी हुए, जिसमें से एक शख्स दम तोड़ गया, जबकि इलाही बख्श नामी वाक़े में महफूज रहा। कराची में हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग का वाकया। डिफेंस फेज 7 में पीटीआई के मुनहरिफ रुकन सिंध असेंबली असलम अबड़ो की गाड़ी पर मुसल्लह अफराद ने गोलियां चलाई। असलम अबड़ो के भाई अकरम अबड़ो और भतीजा शहरियार अबड़ो मौके पर ही जाँ बहक हो गए। गाड़ी में सवार 2 अफराद जख्मी हुए। इलाही बख्श नामी मुलाजिम वाक़े में महफूज रहा। पुलिस के मुताबिक 1 से ज्यादा मोटरसाइकिलों पर सवार मुलजिमान ने गाड़ी पर तकरीबन 25 के करीब फायर किए। असलम अबड़ो कहते हैं उनकी फैमिली पर 6 अफराद ने हमला किया। आशा मस्जिद के नज़दीक जब पहुँचे हैं तो इन्होंने 6 बंदों ने जो है 4-5 के पास कलेशनकोफ थी, एक बंदे के पास पिस्टल था, तो 50 राउंड चलाए इन्होंने। पुलिस का कहना था कि मुलजिमान ने ताक़ुब करके गाड़ी को निशाना बनाया। जाए वक़्वा से बड़े हथियार और 9 mm पिस्टल के खौल मिले हैं। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान कोलंबो टेस्ट के तीसरे रोज ग्रीन कैप्स की पोजीशन मुस्तहकम हो गई। और यहाँ आपको बताएं कि अमेरिका हो या कनाडा, चीन हो या हिंदुस्तान, लड़कियों के दिलों पर राज कर रहे हैं पाकिस्तानी नौजवान। भारतीय खातून अंजू के बाद चीनी लड़की जाओ फिन भी पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई और जाओ फिनिंग बाजोड़ की रिहायशी जावेद हाशमी 3 साल से स्नैपचैट पर एक दूसरे के साथ राबिते में थे और दोनों दोस्त बन गए थे। दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।